लेट स्लाइड, स्लाइड कर लो या स्लाइडर कर लो, ठीक है, वो आप देख लें। स्लाइड इंडेक्स जो है वो भी हम देख लेंगे वो क्या है हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले तो एक मैं एक स्लाइडर बना लूँगा, ठीक है, वो होगा हमारे पास स्लाइडर इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू होगा, वो होगा हमारे पास एक एरे होगा एम्प्टी। उसके बाद जाए एक स्लाइड इंडेक्स बना लूँगा मैं यहाँ पे जो अभी मैंने इस नाम से बनाया ना, ये वाला जो है ना, मैं इसको कॉपी करूँगा इधर से और इसको स्लाइड इंडेक्स कर दूँगा, वो हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0, यानी इसकी जो ट्रैक जो करंट स्लाइड इंडेक्स है वो 0 रहेगा। लेकिन उसके लिए जो है ना मैं एक कंडीशन लगा दूँगा कि जैसे ही कॉन्स्ट है ना क्रिएट, वो हमारे पास स्लाइड, ठीक है, उसके लिए एक फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक। देन क्या हो, देन इफ़ जो है ना हमारा जो स्लाइड इंडेक्स जो है वो जो है हमारी जो ग्रेटर देन है हमारी या इक्वल टू है हमारी जो मूवीज़ है, मूवीज़ डॉट लेंथ से, ठीक है। देन क्या हो, देन जो है ना उसके अंदर का जो स्लाइड इंडेक्स है उसको 0 कर दो, यानी जैसे ही ये इक्वल टू करो 0, ये आई थिंक गलत होगा। स्लाइड इंडेक्स ये है हमारे पास, इक्वल टू कर दो इसको 0, यानी जैसे ही ये जो डाटा है ना यहाँ से डाटा उठाते उठाते ये यहाँ तक पहुँचे ना, यहाँ तक, देन ये जहाँ तक पहुँचे तो इससे आगे तो कुछ है नहीं, देन इसके जो वापस जो है ना यहाँ पे कर दो, ओके। इसका जो एक्चुअली मतलब ये VLC प्लेयर कहाँ चल गया, ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ तक लिए हम, ओके, इसका ये मतलब है। और उसके अंदर का जो हमारा हमने जो टेक्स्ट नोड निकाला है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास स्लाइड डॉट इंडेक्स, ठीक है, मूवीज़ और स्लाइड इंडेक्स, यानी मूवीज़ के अंदर जाओ, देन उसके अंदर देखो स्लाइड इंडेक्स कौन सा है, ठीक है, जो भी है उसके अंदर का डॉट नेम लेके आओ यहाँ पे, ठीक है, H1 के अंदर। इसी तरह इसका जो इसी को कॉपी करके नीचे लेके आया, एंड देन यहाँ पे जो है इसको मैंने H1 की जगह यहाँ पे P कर दिया, यानी हमारा पैराग्राफ आएगा। और देन यहाँ पे जो है हम डाटा के अंदर देख लेंगे कि हमारा जो कंटेंट आ रहा है वो DES से आ रहा है, यानी जो है ना नेम की जगह यहाँ पे कर दो DES, ठीक है। क्रिएट टेक्स्ट नोट, यहाँ से हमारा DES आ गया। और उसके बाद जो है कंटेंट हो गया हमारे पास डॉट अपेंड चाइल्ड, हमारे पास कंटेंट कौन सा है, हमारे पास IMG है, उसके अंदर अपेंड चाइल्ड H1, यानी H1 के अंदर उसको अपेंड करो। और उसके बाद जो है कंटेंट डॉट अपेंड चाइल्ड वो कर दो P, और उसके बाद जो है स्लाइड डॉट अपेंड चाइल्ड उसको कर दो अपेंड चाइल्ड, उसको कर दो कंटेंट, ठीक। यानी ये जो है सबसे पहले कंटेंट के अंदर ऐड करो H1 को, ठीक है, और उसके बाद जो कंटेंट के अंदर ऐड करो ये वाले कंटेंट के अंदर, इस डिव के अंदर ऐड करो इस पैराग्राफ को, और देन ये जो है ना इसको पूरी की पूरी स्लाइड के अंदर ऐड कर दो इस पूरे के पूरे कंटेंट को, यानी इस पूरी की पूरी डिव को, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास स्लाइड के अंदर जो है हम अपेंड कर देंगे स्लाइड डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड के अंदर जो है इमेज एलिमेंट, ठीक है, यानी स्लाइड के अंदर जो है ना इमेज एलिमेंट भी कर दो। और हमारे पास जो है वो क्राउजल था हमने बनाया हुआ, और क्राउजल को हमने ऊपर जो इसका जो रेफरेंस था वो ऊपर लिया हुआ था यहाँ पे ये देखो, तो इसको जो है ना इसके अंदर अपेंड करो। क्राउजल किधर गया, क्राउजल डॉट हमारे पास अपेंड चाइल्ड जो है ना वो कर दो हमारे पास IMG एलिमेंट, यानी क्राउजल के अंदर जो है ना IMG एलिमेंट को जो है वो कर दो। और उसके बाद जो है हमारे पास ये जो है इमेज एलिमेंट जो है ना, हम ये जो इमेज है, लेकिन अभी तक हमने जो इमेज है उसको अंदर डाला है, लेकिन इमेज हमारी अभी आई नहीं है। इमेज एलिमेंट डॉट SRC इक्वल टू हो जाए किसके हो जाए, मूवीज़ के अंदर से हमारे पास क्या है स्लाइड इंडेक्स, जिस स्लाइड के ऊपर भी जा रहा है वो स्लाइड इंडेक्स आ जाए, देन उसके अंदर डॉट इमेज है या कुछ और है, हाँ इमेज ही है, ये वाली इमेज, ठीक। ये आ गया हमारे पास इमेज आ गई। और उसके बाद जो है यहाँ तक जैसे ही आए, देन उसके बाद जो है इसका स्लाइड इंडेक्स जो है उसको कर दो ++, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हमारा जो एक स्लाइड इंडेक्स था, लेकिन इसके अंदर एक गलती ये हो गई कि हमने ये जो सारा कुछ था वो यहाँ पे नहीं बनाना था, उसको हमने बनाना था इस क्राउजल के अंदर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास
हमने एक सम ऐसे समझ लो कि एक पूरी की पूरी स्लाइड जनरेट कर ली। जैसे ही यहाँ पे क्राउजल के अंदर आओ, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एक खाली एम्प्टी रहेगा और उसके बाद इंडेक्स 0 रहेगी। सबसे पहले चेक करो कि क्या इंडेक्स जो है वो मूवी लेंथ से बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो उसको 0 कर दो, अगर बड़ा नहीं है देन जो है हाँ उसके अंदर एक स्लाइड जनरेट करो, डिव बनाओ, इमेज बनाओ, फिर डिव बनाओ, उसके बाद पूरा कंटेंट लेके आओ। और देन जो है ना यहाँ पे इमेज एलिमेंट जो है ना मूवीज़ के अंदर से जो है टेक्स्ट नो उसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे खाली करवा दिया और यहाँ पे आके इस इमेज को है ना यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद जो है जैसे यहाँ तक आ जाए पूरी की पूरी इमेज जनरेट हो जाए, देन यहाँ पे जो है ना उसकी स्लाइड जो है ना पहले 0 थी देन उसको 1 कर दे, यानी उसके अंदर स्लाइड जो भी है 1 2 3 4 जो है ना उसको जो है ना बढ़ा दे, उसको ज़्यादा कर दे, ठीक है। और उसके बाद जो है अभी जो है ना यहाँ पे तक जो है ना वो डाटा तो आ जाएगा, लेकिन अभी ये जो है उसके अंदर जो डाटा के लिए जो है कोई हमने क्लासेस वगैरह के लिए जो दी थी तो वो क्लासेस नहीं दी, जिससे उसकी जो ब्यूटी है वो तो चली जाएगी ना इस तरह, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्लाइड होगा हमारे पास, डॉट क्लास नेम इक्वल टू कर दो स्लाइडर के, ठीक है, स्लाइडर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कंटेंट आएगा, हमारे पास कंटेंट डॉट क्लास नेम जो है उसको इक्वल टू कर दो स्लाइड कंटेंट के, स्लाइड कंटेंट के। और उसके बाद जो है H1 था उसकी जो क्लास नेम थी तो उसको इक्वल टू कर दो, वो कर दो हमारे पास मूवी एंड देन टाइटल के। और उसके बाद है पे डॉट क्लास नेम थी हमारे पास, उसको इक्वल टू कर दो मूवी और उसके बाद डेज, ठीक है। ये आ गया हमारे पास उसकी क्लासेस वगैरह का। और उसके बाद जो है यहाँ तक, उसके बाद जो मैं एक सेट इंटरवल लगा दूंगा मैं यहाँ पे जो है ना, एक मिनट मैं भी मुझे देखने दो। यहाँ पे जो है ना मैं एक यहाँ पे ना इस क्राउजल के बाहर जाऊँगा, मैं यहाँ पे एक सेट इंटरवल लगा दूँगा मैं, ठीक है, एक सेट इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। और सेट इंटरवल के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे जो है ना क्रिएट स्लाइड कर दूँगा FD, यहाँ पे जो है ना आई थिंक सो कुछ गलत हुआ होना ही था क्योंकि मैंने सेट इंटरवल ही गलत लिखा हुआ, सेट इंटरवल, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद जो है ना इसका जो क्रिएट स्लाइड है उसको यहाँ पे रन करो और देन कितनी देर बाद करो, एवरी 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो यहाँ पे जो है ना अभी जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अभी जो है ना इसकी जो स्लाइड है वो जस्ट जो है ना अभी उसके अंदर जा रही है, स्लाइड जो है वो आगे नहीं जा रही, सिर्फ एक के ऊपर अटकी हुई है। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फॉर का, ठीक है, एक लूप लगाएंगे आप, लेट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 एंड देन आई इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस। ये आ गया हमारे पास फॉर लूप एंड देन यहाँ पे है हमारा क्रिएट स्लाइड, ठीक, ये आ गया हमारे पास हमारा स्लाइडर। और उसके बाद जो है हमने आई इज़ इक्वल लेट आई 0 के बराबर किया एंड देन आई लेस देन 3 कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। और उसके बाद जो है ये हमारे पास ये जो है अभी स्लाइडर जो है अभी वो बाकी है, ठीक, क्रिएट स्लाइड था ना, क्या था हमारे पास, स्लाइडर के अंदर अभी पुश करना बाकी था हमारे पास, स्लाइडर डॉट पुश करो किसको, पूरी की पूरी स्लाइड को, यहाँ पे कर गया, पुश करो स्लाइड को, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना इफ स्लाइडर डॉट लेंथ, इफ स्लाइडर डॉट लेंथ, स्लाइडर जो है ना उसको करो 0 डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन लेफ्ट इक्वल टू ये लगाएंगे हम अपने, और देन इसको कर दो यहाँ पे इसका जो कैल्क या सेल्स जो भी उसको यूज़ कर बोलते हैं वो आएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे
कर दो माइनस एंड देन यहाँ पे लगाओ डॉलर और यहाँ पे लिख दो 100 मल्टीप्लाई, उसके अंदर लिख दो स्लाइडर डॉट लेंथ, ठीक है, -2 और उसके बाद जो है इसको परसेंट के अंदर कर रखेंगे और उसके बाद जो है इसको पूरी को परसेंट के अंदर रखेंगे, इसके अंदर नहीं रखेंगे, जस्ट पूरे को ही इसको परसेंट के ऊपर रखेंगे। उसके बाद उसको माइनस कर दो किससे, उसको फिर डॉलर लगाएंगे और देन लिखेंगे 30 एंड देन यहाँ पे आएगा हमारे पास ये एंड देन उसके बाद स्लाइडर डॉट लेंथ, ठीक है, वो आएगा हमारे पास -2 एंड देन यहाँ पे भी आएगा हमारा पिक्सल, ठीक है, उतने पिक्सल से उसको कर दो यहाँ से हटा दो, ठीक। ये आ गया हमारे पास हमारा जो क्रिएट स्लाइड, ठीक है। उसके बाद जो है हमने उस स्लाइडर के अंदर उसको पुश भी कर दिया, इसलिए ये हमारे पास आगे बन के हो गया रीडिंग। इसका जो था आप कह लो, ये जो डाटा इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर से यहाँ से आएगा डाटा, यहाँ से कि यहाँ पे जो ना एक इमेज आ तो रही है, यहाँ पे इमेज आ तो रही है, द पेज इज स्लोइंग डाउन 5 द स्पीड ऑफ योर ब्राउज़र। तो मैं इससे को यहाँ से एक मिनट इसको दोबारा यहाँ से ओपन कर दूँगी, यहाँ ओपन कर दिया है। यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ पे इमेज आ तो रही है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ से इमेज आ रही है, यहाँ पे ये दूसरी तरफ जो है ना इमेज जनरेट होके आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे जो है ना मैं सबसे पहले तो है ना इस पी को हटा दूंगा यहाँ से, इसको देन यहाँ से एक इमेज है उसको हटा दूंगा, ठीक। तो ये यहाँ पे ना प्रॉब्लम कर रहा है, आई थिंक सो, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों कर रहा है ये। हालांकि इसके ऊपर कोई इतना कुछ हमने कौन सा कोई इसमें नोट डाल दिया जिसका इस तरह कर रहा है हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास इमेज वगैरह जो भी था वो बन के आ रहा है हमारे पास। डाउन दी ट्रैक यहाँ पे ये जो है ना इमेज यहाँ तक आ तो रही है, लेकिन ये ना ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही, मार्जिन जो है ना इसका जो लेफ़्ट की तरफ है ना वो नहीं जा रहा है अब एक्चुअल में, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे इस साइड के अंदर जो है ना एक इमेज आ रहा है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दिख रहा हो आपको थोड़ा सा इमेज जो है ना वो आ रहा है, ऐसा नहीं कि इमेज आ नहीं रहा है, इमेज आ रहा है। तो इसके अंदर का जो है ना मार्जिन जो लेफ़्ट जो है स्लाइडर था या स्लाइडर्स था, स्लाइडर ही था, ठीक है। मार्जिन इसके अंदर स्लाइडर्स के अंदर का जो लेंथ था हमारे पास, यहाँ पे क्रिएट स्लाइड है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं देख लेता हूँ अभी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं देख लेता हूँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ फिर क्या है।